चैप्टर 4। और चैप्टर 4 का नाम है द रेड ट्रैप। चैप्टर 4 का नाम क्या है? द रेड ट्रैप। आज इसको लिखा क्या है? सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा लिखा गया है। हिंदी में भी है, सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा लिखा गया क्या? रेड ट्रैप। तो देखते हैं, ये चैप्टर 4 है इंग्लिश का, क्लास 12 के लिए है। तो इसमें स्टोरी हमें क्या बताना चाहता है, यानी इसका थीम क्या है? इसकी थीम है, दिस स्टोरी इज ब्यूटीफुल टेल of human compassion and transformation. The author believes in the inherent goodness of people, which can be weakened through love, understanding, and kindness. ये क्या है? थीम है। यानी जो स्टोरी है, ये एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है एक ह्यूमन के लिए, जो कि कंपेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। और जो था वो उसको बिलीव करता है, इनहेरेंट से गुडनेस हो गया, पीपल विच कैन बी वैकेंट थ्रू लव, अंडरस्टैंडिंग और काइंडनेस। इसमें एक पुअर आदमी है, यानी पुअर होमलेस पेडलर। कौन है होमलेस? इसका नाम क्या है? पेडलर। सेल्स रेड ट्रैप। वो क्या करता है? बेचता है रेड ट्रैप मेड फ्रॉम स्कार्प वायर, जिसको जो बनाता है स्कार्प वायर के द्वारा, टू सर्वाइव, यानी जिंदा रहने के लिए। ही समटाइम्स बेक्स एंड इवन स्टील्स। कभी कहा वो बनाता है, फिर कभी वो चोरी भी कर लेता है, स्टील्स। लाइफ इज ए हार्ड एंड लोनली। जो लाइफ वो हार्ड है और लोनली है, यानी अकेला है। एंड वन डे ही इमेजिन्स दैट द वर्ल्ड itself a giant red trap। क्या जो वर्ल्ड है, क्या है? एक रेड ट्रैप है, giant red trap full of bad like wealth and shelter which trap people in misery। एक दिन one day he is welcomed by a lonely old crofter who gives him food and shelter, but the peddler steals the crafter 30 kroner and runs into the forest, which soon traps him like the metaphorical traps he had imagined. While while trying to escape, he reaches the Ramsjo ironworks that takes shelter into the form. There is the Iron Master, mistakes him for an old army friend and invites him home. The peddler refuses out of fear but is later convinced by the Iron Master kind daughter Idla. At the manor, he is treated with kindness, especially by Idla. This unexpected compassion touches his heart. On Christmas Day, he leaves a gift for Idla, a small red trap. The stolen 30 kroner and a letter in which he confesses everything and promised to change. He signed it Captain on Stahel, showing his desire to live with dignity। ठीक है, ये इंग्लिश में स्टोरी है, जो कि उसकी पूरी स्टोरी कहना चाहता है वो है। वैसे समझा नहीं, इसको मैंने हिंदी में भी चेंज करके लाया है, तो डोंट वरी। अब हम लोग देखते हैं हिंदी में क्या है। जो ये कहानी है, ये कहानी ये संदेश देती है कि हर इंसान में अच्छाई होती है, होता ही है, जिसे समझदारी और प्रेम से जगाया जा सकता है। एक गरीब रेड ट्रैप बेचने वाला आदमी अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से काट रहा था। कभी कभी वो चोरी भी करता था। एक दिन उसने सोचा कि ये दुनिया भी एक बड़ा रेड ट्रैप जुएदानी है, जिसमें लालच, पैसा, सुख सुविधा नाम की चीजें चारा बनकर लोगों को फंसा लेती है। एक बार उसे एक बूढ़ा किसान अपने घर मिश्रण देता है और खाना खिलाता है, लेकिन अगली सुबह वो रेड ट्रैप बेचने वाला किसान के 30 क्रोनर चुरा लेता है और जंगल में भाग जाता है, जहां वो रास्ता भटक जाता है और खुद भी
रेड ट्रैप में फंसा हुआ महसूस करता है। अगर आपको इंग्लिश इंग्लिश में समझ नहीं आया, हिंदी में समझ में आ ही जाएगा। भागते भागते राम जो राम्स जो आयरन वर्क्स पहुंचता है, जहां लोहे की भट्टी में आग सेकते हुए उसे एक रईस व्यक्ति गलती से अपना पुराना सैनिक साथी समझ लेता है और उसे घर बुलाता है। वह डरता है, लेकिन उस व्यक्ति की बेटी इडला की विनम्रता और दयालुता से वहां रुकने को मना लेती है। इडला का प्यार और सम्मान उसे पेडलर के मन में छू जाता है। क्रिसमस के दिन वह घर छोड़ देता है, लेकिन एक पैकेट छोड़ जाता है जिसमें एक रेड ट्रेप, पुराने किसान के 30 कॉर्नर और एक पत्र होता है जिसमें उसने लिखा होता है कि उसने गलती की, लेकिन अब वो बदल गया। उसने उस पत्र पर कैप्टन वार्न स्टानले के नाम से हस्ताक्षर किया और उसे एक आत्मसम्मान को दर्शाता है। ये कहा था द रेड ट्रैप की स्टोरी था। यानी यही स्टोरी हमें क्या संदेश देना चाहता है? इस हमें संदेश देना चाहता है कि दुनिया एक रेड रेड ट्रैप की तरह है, जो हमें लालच में फंसाती है, लेकिन प्रेम, दया और सम्मान से किसी भी इंसान को बदल कर बेहतर इंसान इंसान बनाया जा सकता है। ये सोच हमें संदेश देना चाहती है। तो ये था, ये कहता है जो रेड ट्रैप है उसका मेन पॉइंट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।